बच्चों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी दी हुई है और आपसे ये पूछा गया है इस एपी का कौन सा टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब आपको एक एपी दे दी और आपसे ये बोल दिया गया है कि इस एपी का वो पहला टर्म कौन सा होगा जो नेगेटिव टर्म होगा। जरा ध्यान से देखिए बेटा, देखिए ये ना एक डिक्रीजिंग एपी है, यहाँ पर 121 है, यहाँ पर 117 है, यहाँ पर 113 है। मतलब यहाँ पर नंबर्स क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये नंबर कम होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें नेगेटिव टर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको यही बताना है वो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। अब बच्चे क्या यूज़ करते हैं, बच्चे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो एन टर्म होगा वो क्या होगा, पहला नेगेटिव टर्म होगा। लेकिन बेटा मैं आपको इस तरीके से नहीं कराऊंगा इसे, क्योंकि यहाँ पर ये इनइक्वालिटी लगी हुई है और इनइक्वालिटी से बच्चे कई सारे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो देखिए इसे करने का तरीका क्या होगा, आप ये मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट ए एन बी द टर्म विच इज इक्वल टू 0। मैं क्या मान लेता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि जो ए एन है वो टर्म है जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बेटा आप एक चीज़ सोचिए, अगर ये ए पी डिक्रीज होती जाएगी, अब मान के चलिए उसमें 0 आ गया, तो 0 के बाद तो फिर नेगेटिव टर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम ए एन ही निकाल लेते हैं इसमें। तो देखिए ए एन निकालते हैं। अब देखिए ए एन क्या होता है आपका, ये होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 0। ए कितना है इसमें, ए आपका 121 प्लस एन माइनस 1। बेटा डी कितना, देखिए डी इसका हो जाएगा आपका माइनस का 4 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए ये बचेगा आपका 121 माइनस का 4n और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या कीजिए, इन दोनों का इधर भेज दीजिए, 121 और 4 हो जाएगा आपका 125। तो माइनस का 4n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 125। माइनस से माइनस कट जाएगा ये, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकलेगी, 125 अपॉन में 4। अब देखिए जरा बेटा n की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 125 अपॉन में 4। अब देखिए 125 को आप डिवाइड कीजिए 4 से, क्या आएगा, 4 3 से कितना होता है 12 होगा, फिर 5 4 बन जाएगा 4, फिर 1, फिर पॉइंट लगा के 0 और 4 2 हो जाएगा आपका 8। तो इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर लगभग अगर और डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 31.25। तो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 31.25। इसका मतलब ये हुआ आपको n को नेचुरल वैल्यू तो नहीं मिली, तो इससे आपको आगे जाना पड़ेगा। तो इससे आगे जाएंगे तो आपको नेचुरल वैल्यू कौन सी मिलेगी, 13.1 के बाद कौन सी होगी, 32। तो आपका जो रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगा, आपका जो रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा, A32। मतलब 32वां टर्म जो होगा वो ऐसा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। बेटा इस तरीके से ना आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आपके मार्क्स तो कटने वाले बिल्कुल है नहीं है और सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी नहीं है तो बच्चे इसमें गलती भी नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी।